जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव होने हैं। 4 अक्टूबर को परिणाम आने हैं, लेकिन उसके पहले जो गठबंधन का दौर है वो भी शुरू हो गया है। अब जब गठबंधन हुआ है कांग्रेस और एनसी के बीच, तो उसे लेकर के जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी ने हाथ मिलाया है। बीजेपी ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 10 सवाल पूछे गए हैं। क्या क्या सवाल पूछे गए हैं उसके बारे में भी अब आपको बता देते हैं कि इलेक्शन से पहले ये पूछा जा रहा है कि 370 की क्या बहाली जो का समर्थन कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा विधानसभा चुनाव के लिए। दोनों साथ आए हैं, ये भी आपको बता रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के साथ पर एनसी पर हमलावर बीजेपी नजर आ रही है। गठबंधन के विरोध में बीजेपी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी विरोध दर्ज कराएगी। ये कहा गया क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो किसी से भी गठबंधन नहीं करने वाले हैं और अकेले ही चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि पिछले बार बीजेपी ने गठबंधन किया था, लेकिन इस बार कोई गठबंधन नहीं होगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात यूपी के बिजनौर की कर लेते हैं। बिजनौर की एक बस्ती में हिंदू परिवार डर और खौफ के साए में रह रहे हैं। जब छेड़छाड़ करने का विरोध किया तो हिंदू परिवार के साथ मारपीट कर दी गई, जिसका आरोप हिंदू परिवारों ने लगाया है। इसी वजह से अब हिंदू परिवारों ने अपने घर के बाहर ये घर बिकाऊ है पोस्टर लगा दिए हैं और लिख दिए हैं। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। बहुत परेशान करते थे हमें। हिस्से बेच कर कहीं और ले लेंगे, जब हमें चैन नहीं दे रहे ये। अब घर से निकाल के मारेंगे तो बताओ क्या करेंगे हम? यहाँ रहेंगे या बेचेंगे इसे? हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम इसको यही हमारे पास चारा दिख रहा है। यूपी की एक मुस्लिम बहुल बस्ती में हिंदू परिवारों को बांग्लादेशी हिंदुओं जैसा हाल कर देने की धमकी दी जा रही है। एक बेटी के साथ छेड़छाड़ के बाद जब उसका विरोध हुआ तो मुस्लिम युवकों ने उसके घर पर चढ़ाई कर दी। डर और खौफ में जी रहे हिंदुओं ने अपना घर बेचने का फैसला तक कर लिया और घर के बाहर लिख दिया, ये मकान बिकाऊ है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें घर के बाहर लिखा है, ये मकान बिकाऊ है। यही लिखा है बिजनौर के मोहल्ला सराय रफी में जो मुस्लिम बहुल बस्ती है। यहाँ हिंदुओं के मकान बिकाऊ है, लेकिन ये मन से नहीं मजबूरी से लिखा गया है। कहानी की शुरुआत होती है 19 अगस्त को, जब मोहल्ले की रहने वाले एक हिंदू युवती के फोन पर मुजम्मिल नाम का एक युवक अश्लील मैसेज भेजता है। विरोध करने पर डराता है, धमकाता है, गाली गलौज करता है। लड़की डर जाती है। पूरी बात उसने अपने घर वालों को बताई। घर वालों ने जब विरोध किया तो मुस्लिम युवक अपने सैकड़ों साथियों के साथ घर पर चढ़ाई कर देता है। उसके भाई को घर से 200 मीटर दूर ले जाकर उसके साथ मारपीट भी की गई। सर इंस्टाग्राम पर उसका मैसेज आया था मेरे पास। उसने मेरे से गंदी चैट की थी बहुत, तो मैंने अपने भाई से बताया। तो भाई को उसको देखकर बहुत गुस्सा आया, तो उसने भी उसको गाली दे दी थी एक। उसके बाद फिर हम घर पर आ गए थे, मतलब कि 4-5 लड़के आए बुलाने, उसको बुला करके ले गए। फिलहाल तो एक तो तोहिद था, एक इस्माइल और 2 और थे, 4 थे ये। तो बुला कर ले गए, फिर नाले पे मारा, कम से कम 400-500 लगभग बंदों ने मारा उनको। फिर वहाँ पर पुलिस आ गई थी। पुलिस आने के बाद अगर पुलिस नहीं आती तो वो जान से मारने के लिए बोल रहे थे, जिंदा जलाने के लिए बोल रहे थे। मैं यहाँ पे बैठा था अपने घर के दौरे, मुझे हाथ से लिवा के ले गए लड़के। कह रहा तुम्हारा फैसला कराएंगे, हमारे यहाँ का कोई वो है मेंबर गुड्डू, तो वो कहते तुम्हारा फैसला कराएंगे। मुझे ले गए, पहले मस्जिद के दौरे मारा, फिर मुझे नाले पे मारा। ऐसे 500-600 लोग थे जो आ रहा था, और वो भी मार रहे थे। और आधी इधर की लेडीज नु गए थे, इन्हें जान से मार दो, पेट्रोल गिर गए। अच्छा। इन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें मार दो दोनों को, ऐसे बोल रहे थे सब। मामला गंभीर था, पुलिस से सख्त एक्शन की उम्मीद थी, लेकिन होता इसका उल्टा है। पुलिस सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के नाम पर लड़की के भाई को ही घर से उठा कर ले जाती है। आरोप है कि थाने में उसके साथ भी मारपीट की जाती है। पीड़ित परिवार की कोई शिकायत तक नहीं ली जाती। प्रशासन ने हमें ज्यादा हटाया, उनको तो खैर कर ही रहे थे, लेकिन हमें ज्यादा हटा रहे थे। वो हमारे लड़के को वहाँ से उठा के और उन्होंने जाके थाने में बंद कर दिया। हम लोग इधर से गए तो वो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे थाने में 150-200 लोग उनके मौजूद थे वहाँ पे, और उनकी कार्रवाई हो गई, मुकदमा लिखा गया और हमारी कुछ नहीं हुआ। हमें तो भगा दिया गया वहाँ से, कोतवाल साहब ने भगा दिया, बोले कल आइयो। अगले दिन को हम थाने गए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में फिर हम एसपी साहब के यहाँ बिजनौर गए,
बिजनौर गए, बिजनौर जाने के बाद वहाँ मैंने प्रार्थना पत्र दिया। वहाँ हमारी थोड़ी सी सुनवाई हुई, बोले कि आप जाइए और जो है हम कार्रवाई करेंगे। बस हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चों को आगे कोई वो नहीं होगा। अगर यहाँ रहेंगे तो देखो हमारे बच्चों को सही तरीके से, मतलब कोई हमें इनके साथ कोई गलत वो ना होगा आगे के लिए। बस हमें ये चाहिए पुलिस वालों, मतलब उनसे, प्रशासन से। इसके बाद हालात ऐसे हो गए कि हिंदू परिवार के लोगों को मजबूरी और डर के साथ अपने मकान के बाहर लिखना पड़ा कि ये मकान बिकाऊ है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिजनौर जिला के मोहल्ला सराय रफी में। ये देखिए, यह मकान बिकाऊ है। हालांकि अब इस पूरे स्लोगन को पेंट किया जा चुका है, लेकिन ऐसा स्लोगन क्यों लिखना पड़ा, क्यों न बताई, उसका हम बातचीत करते हैं। जो घर के जो मुखिया हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जब ये झगड़े हुए तो उसके बाद में ये लिखा गया, भैया हिस्से बेच कर हम कहीं और ले लेंगे, हिस्से बेच कर कहीं और ले लेंगे जब हमें चैन नहीं दे रहे। ये इस मकान पे भी लिखा गया था, हालांकि इस पे पेंट किया गया। ये आपने ऐसा क्यों लिखा? इसलिए लिखा, बहुत परेशान करते थे हमें, हमारे देवर जी को भी मारा, हमारी नंदाई तो उन्होंने भी गाली दी थी। तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम इसको यही हमारे पास चारा दिख रहा है कि इस मकान बिकाऊ लिख के हम घर छोड़ कर चले जाएंगे यहाँ से। और क्या, अब घर से निकाल के मारेंगे तो बताओ क्या करेंगे हम? यहाँ रहेंगे या बेचेंगे इसे? किसी तरह परिवार वाले बिजनौर एसपी तक पहुंचे तो मामला दर्ज हुआ और कार्रवाई का आश्वासन भी मिला। हालांकि इसके बाद प्रशासन ने लोगों के घरों के बाहर लिखे मकान बिकाऊ के स्लोगन को पेंट कर मिटा दिया। लेकिन ये हिंदू परिवार अब भी न्याय का इंतजार कर रहा है, क्योंकि यूपी में बाबा हैं और बाबा ने साफ कह रखा है कि अगर बहन बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। जो समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता, उसका कोई भविष्य नहीं होता है। और इसीलिए तो हम लोग आए हैं, बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा। कोई उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी, कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। और मैंने जो पहले भी कहा था कि बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। अब इंतजार है बाबा के एक्शन का, जो ऐसे लोगों का इलाज करना बखूबी जानते हैं और जानते हैं कि कैसे इंसाफ करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कोलकाता रेप हत्याकांड मामले की करेंगे, जहां पर संजय रॉय से लेकर के संदीप घोष तक सब पर शिकंजा कसा जा रहा है और एक एक कर इनके सच को बाहर निकालने की तैयारी भी है। संजय से लेकर संदीप घोष का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जा रहा है और उम्मीद यही है कि धीरे धीरे पूरा मामला सामने आ जाएगा। रिपोर्ट देखिए। वो আমার একমাত্র মেয়েকে হারিয়ে এখন মনে হচ্ছে डॉक्टर से दरिंदगी और मर्डर को लेकर देश भर में आक्रोश है। हैवान की नई तस्वीर और हर रोज हो रहे नए खुलासे से विरोध और गुस्से की आग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। संजय रॉय सेमिनार हॉल के पास सीसीटीवी में देखा गया था। संजय रॉय के गले में ब्लूटूथ दिख रहा है। इसी ब्लूटूथ के आधार पर संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई थी। उसके पास सफेद रंग का हेलमेट भी है, जो कोलकाता पुलिस इस्तेमाल करती है। कोलकाता में झकझोर देने वाली इस वारदात ने जहां एक अस्पताल में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, वहीं देश अभी तक इससे उबर नहीं पाया है। जांच की कमान सीबीआई के हाथों में है, जो फुल एक्शन मोड में है। आज संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। सीबीआई आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ ही अस्पताल के 4 कर्मचारियों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी में है, क्योंकि सीबीआई को शक है कि संदीप घोष झूठ बोल रहा है, कई बातें छिपा रहा है, वारदात को लेकर गुमराह कर रहा है। वहीं रिपब्लिक भारत की टीम ने जब पीड़िता की मां और पिता से बात की तो उन्होंने भी अपना शक जाहिर कर दिया। 70-80 पेशेंट डिपार्टमेंट में है, चेस्ट डिपार्टमेंट में, उसका जो कंडीशन खराब हो जाता है तो अब
दीदी को बुलाता है, दीदी जल्दी आइए, इसके लड़की पेशेंट खराब हो रहा है। लेकिन उस दिन 7 घंटा से किसी को जरूरत नहीं पड़ा। ये तो मेरा सबसे आगे मेरा दिल में आ गया। ये क्या बात है? वो डिपार्टमेंट का जो इसका साथ थे, कोई ना कोई कुछ जानता है। ये लोग की गलत काम किया है कि नहीं है, ये इसके तो अभी तो हमको मैंने मन में ये क्वेश्चन भी आना शुरू कर दिया कि जो लोग साथ थे कहीं ना कहीं वो भी सस्पिशियस हैं। सस्पिशियस है। यही कारण है कि डिपार्टमेंट का भी कोई आदमी हो सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट हम लोग से बात नहीं क्यों कर रहा है? सीबीआई जांच में जुटी है और परिवार कभी ना भूल पाने वाले गम में है। जो बेटी जूनियर डॉक्टर से गोल्ड मेडलिस्ट बनने चली थी, एक वहशी दरिंदे की हवस और कॉलेज के खोखले इंतजाम ने एक मां से उसकी बेटी और उसका सहारा छीन लिया। वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर थे वो आपको कुछ बता रहे थे? वो मलम पट्टी करने का, मलम पट्टी जो होता है ना, वैसे ऐसा ही के लिए बेस्ट था। मैं ममता बनर्जी की एक बात सुन रहा था, वो 10 लाख रुपए कंपनसेशन देने की बात कर रही थी। भी बोला था, इससे पहले ही बोल दिया, नहीं अभी कंपनसेशन का कोई बात ही नहीं है। जब लड़की का जस्टिस मिलेगा उस टाइम में हम आपको नवान्न जाएंगे, आपसे हाथ से ले लेंगे। किसी के पास तो हमको तो भरोसा करना पड़ेगा। पुलिस को भरोसा किया है और वो अपने से तरह से काम किया है। सीबीआई से उम्मीद है सच आ जाएगा सामने? वो तो लगता है आना चाहिए। सीबीआई इतना बड़ा एजेंसी है, हमको बार बार बोलेंगे। प्रधानमंत्री को भी यही हमको रिक्वेस्ट है, उसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंसी है। देर हो रही है, आशा टूट रही है, ऐसा जितना मैं समझ पा रहा हूँ। तो क्या कहेंगे आखिरी जो उन बच्चों को जो सड़कों पर हैं? हम देख रहे हैं कि चाहे दिल्ली हो, कोलकाता हो, बेंगलोर हो, लखनऊ हो, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। ये तो एक ही बात बोल रहा है सबको, ये मेरा लड़का लड़की बन गया,